चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। अयोध्या में सीमा पर पहुंचा, सरयू माता के किनारे पर भरत रथ से नीचे उतरे और उन्होंने मां सरयू को वंदन किया, प्रणाम किया। नदियों को प्रणाम किया जाए सब कुछ दे देती है। भरत ने देखा माता सरयू रो रही थी, उसकी आंख में आंसू थे। सोम शाम पड़ा था, सरयू माता के किनारे कोई स्त्री पुरुष दिखा नहीं। तब श्री भरत ने माता सरयू को पूछा, मां क्या बात है? मां तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? तेरी देहली पर तो हजारों लोग रहते थे, आज तू सुनसान क्यों है? मुझे तू बिलखती हुई दिख रही है। जवाब मिला नहीं। भरत पुनः अपने रथ में बैठ गए। अवध की राजमार्गता पर पाम रखा, रथ आगे हुए जा रहा था। तब श्री भरत ने अपने सारथी को कहा कि मेरा रथ कैकेयी माता के दरवाजे पर जाके लगा दो। इसलिए नहीं कि वो मेरी मां है, इसलिए कि कैकेयी माता की देहली पर मुझे प्रभु राम का दर्शन अवश्य हो जाएगा। प्रभु श्री राम जी 24 घंटे में से ज्यादा मां कैकेयी के दरवाजे पर रहते हैं, कैकेयी माता के महल पर रहते हैं। जहां राम रहते हैं वहां पर और सब रहते हैं। तो भरत को लगा मां कैकेयी के दरवाजे की तरफ चलूं तो मुझे सबका दर्शन एक साथ हो जाएगा। इसलिए श्री भरतलाल बोले अपने सारथी को कि मेरा रथ मां कैकेयी के महल की तरफ पहुंचा दे। नगर में जैसे ही प्रवेश किया, भरत को जिसने देखा उसी ने भरत की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। सबको ऐसा लग रहा था कि राम वनवास में भरत की भूमिका है। भरत ने मांगा होगा तभी तो उसकी मां ने राम को वनवास मांग लिया, लेकिन ऐसा था नहीं। भरत को देख करके सबने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भरत चले, बड़ा अपशगुन हुआ। असगुन होय नगर पैठारा, रटई को भात को खेत करारा। बड़ा अपशगुन हो रहा था। बिल्लियां रास्ता काट रही थी, स्वान रो रहे थे, सब तरह का अपशगुन हो रहा है। दरवाजे पर मंथरा बैठी हुई थी और मंथरा ने भरत को देखा। मंथरा दौड़ी और कैकेयी को कहा, पुत्र भरत आ गया है, कभी गलत व्यक्ति का संग मत करना। घर में मरे पति की लाश रखी हुई है और वह चौमुखा दिया जला करके लेके आ गए। किसी की गमी हो जाए तो कोई जन्मदिन मनाया नहीं जाता, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, देवताओं के सामने दिए नहीं जलाए जाते। बस यदि किसी की मौत हो गई है, उसे जीव के लिए ही कड़ुआ तेल का या तिल के तेल का दिया जला के रखा जाता है। देवताओं के लिए तो कोई दिया जलाया नहीं जाता। घर में मृत पति की लाश रखी है, मृत शरीर रखा है और वो चौमुखा दिया जला करके ले आई। और भरत को एक ऊंचे से स्थान पर बिठा करके और वह आरती उतारने लगे। आरती उतार करके गलत व्यक्ति के संग का यही तो दुष्प्रभाव है। वो भरत के पास बैठ गई और कैकेयी भरत को कहने लगी, पुत्र और ननिहाल में सब ठीक तो हैं? मेरी मां कैसी है? कैकेयी के पिता तो पत्थर के हो गए थे, मां थी। कैकेयी की मां बड़ी हठीली थी, बहुत ज्यादा। आगे एक दोहे में लिखा हुआ है
भरतई बिसरेहु पितु मरण सुनत राम मन गोन। हे तो अनपनहु जान जी थकित रहे धर मौन। इसके आगे के दोहे में भरत ने एक बात कही है, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, जैसी तेरी माँ थी तैसी ही तू निकली। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए, विधाता भी कुछ भी नहीं कर पाए। जैसी तेरी माँ थी बिल्कुल तू वैसी ही निकली। कैसी थी कैकेयी की माँ? कैकेयी की माँ बड़ी हटीली थी। एक बार कैकेयी के पिताजी और कैकेयी के माँ, कैकेयी नरेश था नाम, इसलिए इसका नाम है कैकेयी। तो राजा कैकेयी अपनी पत्नी के साथ में स्नान करने को गए नदी पर। तो वहां पर किसी पक्षी ने कोई आवाज भरी होगी। कैकेयी नरेश एक ऐसे राजा थे, वो हर पंछी की आवाज पहचान लेते थे। तो पंछी की आवाज सुनकर के राजा मुस्कुरा गए नहाते समय। रानी भी साथ में थी। रानी ने पूछा कि तुम्हें हंसी क्यों आई है? तो राजा ने कहा कि ऐसे ही आ गई हंसी। नहीं, मुझे बताइए हंसी कैसे आई? पंछी की आवाज सुनकर के वो हंस पड़े। पंछी कह रहा था कि ईश्वर का पता नहीं क्या विधान है, राजा कितना बढ़िया है और इसको पत्नी कितनी हटीली मिली है। वो पंछी बोल रहा था। उस बात को सुनकर राजा को हंसी आ गई। तो कैकेयी की मां बार बार पूछती है तुम्हें हंसी क्यों आई? तो राजा ने कहा मत पूछो, ऐसे ही आ गई। यदि मैं उसका जवाब दे दूंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी ने कहा तुम भले ही हो जाओ 1000 बार पत्थर के, लेकिन मुझे बताओ तुम्हें हंसी क्यों आई? राजा ने बहुत समझाया। राजा ने कहा मैं पत्थर का हो जाऊंगा, लेकिन वो नहीं मानी। तब राजा ने हंसी का कारण जैसे ही बता दिया, उसी समय राजा पत्थर का हो गया, वहीं पानी में पाषाण का हो गया। लेकिन उसने अपना हट नहीं छोड़ा। भरतलाल ने यही तो कहा कि जैसी तेरी माँ हटीली थी, नाना जी को उसने पत्थर का कर दिया, और ऐसी तू हटीली निकली कि तूने पिता के प्राणों को ले लिया। तेरी माँ ने भी तेरे पिता के प्राणों को लिया, मेरे पिता के प्राणों को भी तूने ले लिया। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बस।